अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर की में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, ईद से पहले हम बहुत से शो करते रहे जिसके अंदर हमने दिखाया आपको कि ताजर परेशान थे और ताजर ये कह रहे थे कि टाइमिंग के अंदर हमें महदूद ना किया जाए, हमें ये ना कहा जाए कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे या 12 बजे आपने दुकानें बंद करनी है। कारोबार का कोई टाइम मुख्तस नहीं होना चाहिए। कारोबार 24 घंटे जो कि हर एक को अपनी फिजिबल टाइमिंग लगती है उसके हिसाब से वो ओपन कर उसको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मईशत जिस तरह से चलेगी तो मुल्क का पहिया चलेगा। तो अब ये साबित हुआ इन दिनों के अंदर जब ईद आई तो इस्तिस्ना दिया गया जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसके ऊपर, और ये कफ़ायत शहरी मुहिम कुछ अरसे के लिए इसको इग्नोर कर दिया गया और तमाम ताजरों को कहा गया कि आप कारोबार कर लें। जब ताजरों ने कारोबार किया तो हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन ताजर आज फिर उसी मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पर हमने 15 दिन पहले ही नहीं छोड़ा था। 15 दिन पहले तो ये कह रहे थे जी किसी तरह से हमारी दुकानें हमें खोलने दें, इस्तिस्ना मिली, अब वहीं पे खड़े हैं। भट्ट साहब ये तमाम जो अनारकली मार्केट इस वक्त मैं खड़ा हूँ, भट्ट साहब सदर हैं। तो भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब ज़रा आगे तशरीफ लेकर आइएगा। भट्ट साहब ये बताइएगा कि देखिए अब हम 15 दिन पहले यहाँ पर खड़े थे और 15 दिन पहले हम बता रहे थे कि जी मईशत का पहिया चलाना है तो ताजर को हमें इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा टाइम के लिहाज से, या कोई भी जो मसाइल हैं ताजर को जितना इंडिपेंडेंट होगा तो मईशत का पहिया चलेगा। फिर खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई और उसके बाद देखा कि हमने ताजर खुश थे, कुछ 4 पैसे कमा लिए, लेकिन आज वो मामला भी ख़त्म हो गया। बात यह है कि पहले भी हुकूमत ने हमसे मशवरा नहीं किया था और अब भी नहीं किया। और हुकूमत को चाहिए कि ताजरों से मुशावरत के बगैर ऐसी कोई बात ना किया करे जिससे हमारे बिजनेस तबाह हो जाए। ये हमें जिस तरह ईद गुजारी है ठीक है, उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने टाइम हमारी बात मान ली और टाइम बढ़ा दिया, लेकिन अब फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बेसिकली ताजर ज़्यादातर नून लीगी है और इनके सपोर्टर वोटर्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये उसी लिहाज को मद्देनजर रखते हुए टाइम को बढ़ाएं। आपने बताया ना ताजर ज़्यादातर नून लीग की है, तो हम ये परसेप्शन सुना करते थे कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो ताजर खुश रहता है। पहली बार इस तरह से हुआ है कि ताजर खुश नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि मरियम साहिबा कम से कम पंजाब में तो करें। उनके एक पास एक अथॉरिटी है, अच्छे काम करवा रही है। ये देखिए सुथरा पंजाब कितना अच्छा काम किया कर रही है। और तमाम ताजर जितने मेरे साथी हैं यहाँ वो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि टाइम को बढ़ाइए, कम से कम 10 बजे तक रखें। फिर इसी तरह कोई नहीं, 10 बजे लाइट बहुत बच जाएगी, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ताजर भी खुश होंगे, हुकूमत भी खुश होगी, रेवन्यू भी आएगा और फैक्ट्री भी चलेगी। देखिए दुकानें बंद होगी या कम टाइम मिलेगा तो फैक्ट्रियाँ कैसे चलेगी, कैसे माल उनका आगे हम कर सकेंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर लिहाज से इसमें बेहतरी है कि वो 10 बजे का साहब का टाइम बाहर रखें और उसके बाद हम उनसे हर तरह का ताउन करेंगे। ये नहीं होता कि कस्टमर अगर 8 बजे की टाइमिंग महदूद कर दी जाए तो कस्टमर पहले आ जाए। कहते हैं जी कस्टमर की रूटीन सेट होने वाली है, कस्टमर की रूटीन सेट होगी तो काम ठीक हो जाएगा। बात किया कि मौसम बदल चुका है। आज से 50 या 100 साल पहले जब पंजाब का मौसम था और था, अब उसमें चेंजेस आ गई है, गर्मी ज़्यादा हो गई है और इसमें इतनी अपसेट हो गया है कि देखिए परसों जो बारिश हुई है वो तबाहकुन थी, तबाहकुन बारिश थी, लेकिन अल्लाह ने हम पे फजल किया। तो मैं ये कहूँगा कि उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ताजर ये एक देखिए एक दुकान है उसमें 20 सेलमैन है, उनका सारे का रोज़गार मुतासर होता है और वो तबाही की तरफ जा रहे हैं। मैं फिर बार बार मरियम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी लीडर हैं वो, कि प्लीज़ टाइम बढ़ा के 10 बजे तक करें। बिल्कुल, इस तरह से टाइम को बढ़ा के थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए। अगर आप 24 घंटे नहीं ओपन करना चाह रहे हैं तो ताजर कह रहे हैं कम से कम 10 बजे खोलना चाहिए। मज़ीद भाईजान ये बताइएगा कि कितनी कफ़ायत शहरी मुहिम के तहत हमने कोई बिजली बचा ली होगी, कितना कुछ मुल्क को फ़ायदा हो गया होगा जितनी हमने कफ़ायत शहरी मुहिम के अंदर 2-2.5 माह के अंदर ये बिजली बचाई या फिर फ्यूल बचाया। क्या नुकसान हो गया हमें? कुछ भी नहीं, जैसा कि भट्टी साहब ने कहा है कि बिजली क्या बचाना है। आज हमें चौथा दिन है आए हुए, 3 छुट्टियाँ की हैं। मैं है अभी तक किसी अनारकली के बिजनेसमैन ने बिस्मिल्लाह नहीं की, तो बैठे हुए हैं। ये आर्जी उन्होंने तो करना ही था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें 8-10 छुट्टियाँ देनी थी,
हम अच्छा। वैसे ही उनका शुक्रिया अदा करते रहे जी मैडम आपका बहुत शुक्रिया आपने बड़ा आसान नहीं किया। उनकी मर्जी बना देते, वो ऐसे भी ही तो था। वो उन्होंने करना वो ही जो कह रहे थे करना ना था। उनकी हम फ्यूल के ऊपर उनकी मर्जी ताजर थी। बेटा जी हम ताजर ही उनको लेके वाले उनके वाले साहब को देख लें हम ये ताजर ही हैं जो उनको लेने में हमारे साथ इधर ही मियाँ साहब अच्छा। जी ऐसे करें लोग भूल जाते हैं साथ ही हम नारे मारते मियाँ साहब यहाँ पे? और यस अच्छा। नारकली में ये कब की नीले बात है? कुंभ चले जाना ये 90s की बात है। अच्छा तो मकसद कहने का फर्स्ट टाइम जब सीएम पीएम बने अच्छा। तो एक सीएम मिनट के आ गया। दौर में भी हाँ। हम जनाब उनके साथ होते थे ये भट्टी साहब बिशाना उनके साथ होते थे ताजरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम जनाब मुस्लिम लीग के हाँ। साथ ना दें अक्सरियत लून ली किया लेकिन अब हमारे साथ देखें ये क्या हो रहा है कम अज़ कम हमें कल या परसों न्यूज़ में देते या वैसे कि हम फर्स्ट को जनाब ये क्लोज कर रहे हैं दोबारा लोड शेडिंग ये कर रहे हैं लॉकडाउन लगा रहे हैं क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इसका नहीं वो मतलब है- इस्तिस्ना हासिल था ना, उन्होंने बताया था कि पहले तक इस्तिस्ना कोई पिछला भी- नोटिफिकेशन पढ़े। बार बार टीवी चल रहे हैं 100 चैनल आपका चल रहा है कोई किसी पे आके वो कह दें डीसी बैठा है कमिश्नर बैठा है चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी सारे बैठे हैं कि वो आके कहें जी कल से ये वैसे सिस्टम चलेगा कोई हमें पूछने वाला नहीं है आज देखें फिर हम आपके बीच में खड़े हैं 15 दिन पहले हम जनाब एहतजाज कर रहे थे फिर हमने उनकी तारीफ़ें कर दी चैम्बर ने तारीफ़ें की हैं नारकली पूरे पाकिस्तान की उनकी तारीफ़ें हो रही हैं जी बहुत और ये हमारे साथ उन्होंने कर दी है इसका मतलब है आपको कोई अपना हक हमारे वापस साथ मिलेगा तो नहीं आप तारीफ करेंगे ना। हाँ, इस मुल्क के अंदर तो यूं उन्होंने होगा। सिर्फ बट दो साहब ऐसे ही है, अच्छे हक वापस मिलने में तारीफ है। सेंसेबल लोग थे ना वो समझते थे कि इन्होंने कुछ नहीं करना वो तो करना ही था गवर्नमेंट ने 10 मिनट के लिए हमें रिलीफ देना था वो दे दिया चलो जी शॉपिंग वगैरह कर लें कहाँ लोगों में सके था कितनी कुर्बानी हुई है वो देखें हाँ कुर्बानी कम हुई है। बहुत कम हुई है लोगों में सकत ही नहीं है अभी जो आप मंडी आए के हैं, अंदर व्यापारी आया तो बड़ा परेशान हो गया कि आखिर में जाके रेट गिर गए। जानवर वापस लेके गए हैं हम्म। तो ये चीज़ हमारे साथ हो रहा है ये मेरा अभी इतना ही काफ़ी है फिर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आप कोई वाकया बता रहे थे मियाँ साहब के मुतालिक कि 90s के अंदर जब वजीर आला बने पहली दफ़ा जब अल्लाह बने हैं ना तो फैमिली के साथ उधर से आए हैं ये अनारकली मार्केट में। हाँ जी इधर से चले गए गाड़ी ठीक है खुद ड्राइव कर रहे थे ड्राइव खुद कर रहे थे। मैंने खुद देखा है अच्छा तो उस वक्त तो आ जाया करते थे अब तो नहीं आएंगे ना। बस वक्त की बात है ना जो मैंने उस वक्त बने थे बाकी हमारे अब सदर तो इधर के साहब लोगों की बात भी नहीं सुन रहे। अब हमारे सदर साहब ने आपको जो कहा हकीकत बता दी है जो बातें मेन है ना अच्छा वो आपकी बता किस चीज़ की दुकान है? मेरी कपड़े की कपड़े की दुकान है। कपड़े का काम 8 बजे तक क्लोज हो जाता है कि अब एक टाइम चाहिए होता है बाद में? टाइम तो चाहिए ना भाई कि 10 बजे तक मिनिमम 10 बजे तक हो। अच्छा अनारकली मार्केट 10 बजे तक ये चलती है। गर्मी है ना आजकल शदीद गर्मी में गाग नहीं आता दोपहर को वैसे भी लोग- जब ऑफिस से लोग क्लोज करके ही निकलते आना है। रात को 7 बजे 8 बजे गाग शॉपिंग करने निकलते जब सूरज खत्म हो जाए बिल्कुल क्यों है। आपका किसी का काम है? मेरा कपड़े का काम है। आपका भी कपड़े का काम है जी। और टाइम चाहिए होता है यकीनन। टाइम यकीनन बात है कस्टमर जो है वो 10 बजे तक आता है 8 बजे तो लोग अपने घरों से आते हैं गर्मी है लोग नहीं निकलते एक ही टॉपिक है बस एक ही टॉपिक है हम लोगों को टाइम जो है ना 10 बजे तक होना चाहिए तो कस्टमर 6-7 बजे निकलता है सुबह तो होता नहीं है दुकानें खुलती हैं 11 बजे 12 बजे उस वक्त उसके बाद ये धूप होती है 6-7 बजे तक तो इसलिए हम लोगों को टाइम देना चाहिए हाँ। कम अज़ कम मिनिमम टाइम जो है 10 बजे तक बिल्कुल ऐसे ही। बट साहब आप एक बार वो बात कर रहे थे कि जी अगर आपने शटर अगर आपने कहा कि जी 8 बजे के बाद अगर आप शटर नहीं उठा सकते तो इस बार हम दुकानें बंद करने का एहतजाज नहीं करेंगे दुकानें खोलने का एहतजाज कर देंगे 8 बजे के बाद। अब है कोई प्लान? अभी हम ये प्रोग्राम नहीं बना रहे अभी नहीं अब ईद लग गई है। पहले ईद लग गई इससे है। पहले था लेकिन फिर भी अब देखिए ना मरियम साहिबा अपने एक इलेक्शन के सिलसिले में मेरी दुकान तक यहाँ तक आई हैं अच्छा और गाड़ी में बैठे हुए मुझे उन्होंने बुलाया मुझे हाथ दिए उन्होंने गुलाब के हाथ करने के अच्छा। लिए मैंने कहा अंदर तशुरा कहने की नहीं हम लोग काफ़ी रूट करके थक गए हैं यहाँ प्रोग्राम था उनके बैठने का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनका कब की बात है? साथ ये कितनी ख्वाहिशवारी कर ली है जी 8 बजे बंद करने के बाद? सर ख्वाहिशवारी तो गवर्नमेंट ने जो हमें दिया ना रिलीफ वो तो वो उनकी बात सही है कि 2 हफ्ते का मिल जाना था वो शायद गवर्नमेंट ने तर्ज कर दिया कि मिलना तो था वो मगर हम ताजिर ये सोचते रहे कि हमारे कहने पे मिला ऐसा कोई नहीं है। और दूसरा ये है कि 10 बजे का टाइम शायद हो सकता है आप लोगों के कहने पे मिला हो। चलो ये सब अगर ये इनको चाहिए ना 10 बजे का टाइम कर देंगे हो क्योंकि सकता है 7 बजे उनका तक तो उनके जहन में हो कि आखिरी 3 दिन हम इनको रिलीफ देंगे और उन्होंने रिलीफ बढ़ा दिया हो। ये फिर उनकी बहुत मेहरबानी है इसका मतलब पूरे लाहौर या पूरे पंजाब ने बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया हाँ क्योंकि 7 बजे आपको पता है कि मगरिब का टाइम होता है उस टाइम तक हाँ। गर्मी होती है और उसके बाद आप देखिए कस्टमर निकलता है
कोई लोग 8 बजे बंद करेंगे, 8 बजे पूरे रोड जैम हो जाते हैं। पेट्रोल के रेट क्या है, लोग आके महंगाई की वजह से पिसे हुए हैं। कोई भी चीज़ आप समझ लें अपनी जगह से जो है ना, लोगों के बिल ही दिए जा रहे, राशन ही पूरे हो रहे, उस वजह से यहाँ पे हमारे बाजार में नहीं, अब ये सेल जो नहीं है। ईद पे तो लोगों के बिल भी दिए गए होंगे, राशन भी पूरे हो गए, वो सेल कुर्बानियाँ भी में होगी। फर्क पड़ता है, जब महंगाई होती है तो फर्क पड़ता है। ये आप कह सकते हैं जिस बंदे ने 70 रुपये 100 रुपये खर्चा नहीं किया, 70 कर लिए या 50 कर लिए, मगर आप ये देखेंगे अगर टाइम मिल जाएगा तो उस 2 घंटे से फ़र्क इतना, दुकानदारों के बिल अदा हो जाते हैं, लड़कों की सेल बेचारों को होगी तो पे दी जाएगी ना। अब हमारी दुकानों में 8-8 10 लड़के हैं, एक लड़के एक दुकान पे एक खानदान नहीं चल रहा, सारे लड़के जो वहाँ में बैठे सबके घर चलते हैं वहीं से। अगर ये 10 रुपये तक दिया जाएगा टाइम तो सबका फ़ायदा होगा। हालांकि हमने अपना फ़ायदा नहीं देखना, दुकानदारों ने सबका फ़ायदा देखना। पूरे मुल्क की मैशत का सर्कट तब चलेगा जब टाइम थोड़ा बेहतर किया जा सके। अगर 10 बजे तक का टाइम कर दिया जाएगा तो यकीनन तौर पर मैशत पहले से बेहतर परफॉर्म करने लग जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 घंटे नहीं है, ये पीक 2 आवर्स हैं। ये पीक 2 आवर्स हैं। जब पीक 2 आवर्स के ऊपर अगर आप काम नहीं करने देंगे तो यकीनन फिर शायद जितनी पूरे दिन के अंदर सेल होती है 8 से लेके 10 बजे तक टोटल उतनी सेल होती है, तो कम से कम ये 2 घंटे अगर आपने कहीं और से काटने हैं तो काट लें, ये यहाँ पर 2 घंटे इनको पूरे करते हैं। बाकी बार हम छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बहुत से लोग बहुत सी बातें करना चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक नाजरीन, ताजरों के दरमियान में मौजूद हैं, ताजरों के मसाइल सुन रहे हैं, लेकिन मसला जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट वही हो रहा है जो कि हम पिछले कोई 2 माह से इसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि 8 बजे आप दुकान बंद कर रहे हैं, हमारे पीक आवर्स जो हैं उसके अंदर मसला आ रहा है, जो पीक आवर्स के अंदर जो कारोबार करना होता है हमने, वो कारोबार नहीं हो पा रहा है। अब ताजरों से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। हालत काफ़ी तब्दील हो गई, रौनकें आ गई, जेबें भर गई, तमाम ताजर खुश हैं। आज से 15 दिन पहले जहाँ खड़े हैं आज भी वही खड़े हैं। लोकेशन तो वही है, वही लोकेशन है, वही खड़े हुए, ठीक है ना। सुनवाई कोई नहीं है, ठीक है। कोई ताजरों के साथ मीटिंग हो, पूछा जाए उनसे भी, हाँ भी आप क्या लोग चाहते हैं। देखें इंडिया का वज़ीर आला बना ना, विजय बना ना, वज़ीर आला बना ना, उसने जो जो चीज़ें पहले कही है ना वो उसके ऊपर अमल दरामद कर रहा है। 200 यूनिट फ्री दे रहा है, 600 यूनिट दे दिया ना फ्री, 600 यूनिट फ्री है, फ्री दे रहा है ना। तो मस्जिदों की बिजली फ्री कर दी है, अल्लाह के घर की बिजली फ्री कर दी है। जो जो उसने कहा है वो करके दिखा रहा है। हाँ, पंजाब के अंदर तो इधर जो पहले दावे किए गए थे कोई दावा नहीं, 300 यूनिट इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बिजली के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। सारा दबाव जो है ताजरों के ऊपर है, जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर दबाव दिया जा रहा है। 8 बजे दुकानें बंद कर दो, 6 बजे बंद कर दो, कितना कोई बचा लिया होगा किफायत चोरी मुहिम से। भाई कुछ नहीं बचाया, क्या बचाया। 8 बजे दुकानें बंद होती हैं, घर पहुँचते 1 घंटा लग जाता है। पेट्रोल तो उतने उससे डबल 3 गुना ज़्यादा लग गया। मैं इवन ये देखता हूँ रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाते हैं हम, रेस्टोरेंट्स बंद करने से वो कहते हैं 10 बजे तक का टाइम किया गया कि 10 बजे के बाद डाइन इन नहीं होगी, लोग घर में रहेंगे। लेकिन पता क्या करते हैं, लोग गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियाँ बाहर ऑन करके AC ऑन होता है और उधर बैठ के अंदर रात के 3 बजे 4 बजे तक डिलीवरी हो रही है, सब लोग बैठे हुए हैं। गुजारिश ये है कि दुकानदारों को कम से कम 10 बजे का टाइम देना चाहिए। हाँ, उस होलसेल के लिए 8 बजे कर दें ताकि वो अपने जाएं। रिटेलर को कम से कम 10 बजे का टाइम देना चाहिए। बिजली क्या बचनी है, कुछ भी नहीं बचना, क्या होगा। सारे हो रहे रेट तो उतरे ऊपर ही जाए जा रहे हैं बिजली के। अब देखो ना बिल आए हैं, समझ नहीं आती 2026 के अंदर आप बिजली बचाने के ऊपर काम कर रहे हैं। अब तो पहले कुर्बानी पूरी खरीदी, दुनिया कह रही है वहाँ फिर हमारे पास बिजली। पहले कुर्बानी खरीदी गई, उसके अखराजात थे। अब पहली चढ़ी है बिजली के बिल है, लड़कों की तरह हैं। आए कितने बजे, 12:30 बजे 1 बजे रिटेलर आता है दुकान के ऊपर, इधर सीधा बिधरा होता है, दुकानें शुरू हो जाती हैं। जब असर के बाद कस्टमर निकलता है तो अफड़ा तफड़ी पड़ जाती है, दुकानें बंद। कस्टमर ने कहाँ से आना है, कस्टमर कहाँ से 5 बजे बैंक टाइम में बंद होते हैं, वो घर जा रहे होते हैं, फिर दुकानें बंद हो रही। कम से कम रिलीफ देना चाहिए वज़ीर मरीम नवाज साहब को। चाहिए कि वो अवामी नुमाइंदे हैं ना, अवाम के अंदर लेकिन उन्होंने वोट लिया है तो कम से कम उसकी फैसिलिटी तो देना। बिल्कुल अवाम को क्या दिया जा रहा है, अवाम को धोखे दिए जा रहे हैं, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। कम से कम हम नून लीग के हैं, अगर वो वोट के जरिए आए हैं ना तो कम से कम आम को देना। अब देखिए नारकेल की हालत देख लें आप, देखें जरा हमारे इधर क्या दिया जा रहा है। मैं तो आज सोच रहा था कि यहाँ पे गाड़ी आराम से उनसे अंदर आ सकती है, भाई इधर यहाँ पे पैदल चलना मुहाल होता इधर है। एक तूफान आता है ना तो लाइट चली जाती है पूरे मुल्क की, 2-2 घंटे लाइट नहीं है, बिल फिर उतने आ रहे हैं, बिल फिर उतने आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। 1 मीटर बंद है उसका बिल कितना आ रहा है जी, 3000। बंद मीटर का 3-3 हज़ार बिल आ रहे हैं। तो ये अवाम के ऊपर कितना बोझ डालेंगे, कितना बिल डालेंगे। मरीम नवाज को चाहिए, देखें ये काम करें, तरक्की काम करें, ठीक है। भाई उसके बाद कस्टमर भी तो आए ना, पार्किंग बन जाएगी। जब गाहक ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे, हमारी पार्किंग भी कस्टमर भी नहीं होगा। अच्छा मुझे जो लगता है ना, मुझे यहाँ पर एक मसला ये लगता है कि मईशत का पहिया 24 घंटे जो चलना चाहिए वो 12 घंटे पे है। 12 घंटे यानी सुबह बहुत से कारोबार हैं, सुबह 8 बजे खुलते हैं और शाम को 8 बजे तक कारोबार चल रहा है।
तो रात को 8 से लेके और सुबह 8 बजे तक कारोबार बहुत से बंद है। जब इस हद तक कारोबार बंद होंगे यानी मैशत का पहिया 12 घंटे आपका बंद है, यानी कि साल बाद आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके टैक्सेस भी जो आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं टैक्सेस भी कम इकट्ठा करेंगे, साथ ही साथ आप मुल्क की मैशत के अंदर जितने पैसे खर्च होते हैं वो भी आधे पे आ जाएंगे, तमाम की तमाम चीज़ें कम हो जाएंगी। बाकी बहरहाल भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई तो आपने कहा जी ये अगर ये मसला हल हो जाएगा तो सारे ताजर खुश हो जाएंगे। जी ताजर खुश हो गए? नहीं सर, हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने हमें 15 दिन के लिए रिलीफ दिया था, ठीक है। लेकिन आज फिर उधर ही लाके इन्होंने हमें खड़ा कर दिया है। देखिए, हम जो रिटेल शॉप लाखों में पाकिस्तान में है तो इनके वर्कर हजरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। होलसेल वाले जो हजरात हैं वो 8 बजे मार्केटें बंद करते हैं, ऑफिस वाले जो हजरात हैं वो 5 बजे 6 बजे फ्री होते हैं। तो हम जो रिटेल वालों के टाइमिंग है, कस्टमर ने हमारे पास आना होता है 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद, तो कस्टमर का टाइम हमारे पास ये होता है। और हम सुबह 6 बजे आगे बैठ जाएँ, 8 बजे आगे बैठ जाएँ, 10 बजे आगे बैठ जाएँ, बाज़ार में हमें कस्टमर नज़र नहीं आता। कस्टमर ने आना है मगरिब के बाद? कस्टमर ने आना होता है शाम के टाइम, बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उन्होंने बाज़ार में आके ख़रीदारी करनी होती है। तो जब 6 बजे 7 बजे वो लोग निकलते हैं तो रश ही इतना बड़ा होता है बाज़ारों में, कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं, वो अपने इजीली हो के वो ख़रीदारी नहीं कर पाते। तो हम रिटेल वालों के इसमें शदीद मुश्किलात हैं। हमें वो जैसे कि भाई अभी बता रहे थे कि जी अब तो किसी तरह कुर्बानी तो गुजर गई, जी अब ताजरों का नया मसला शुरू हो गया। अब पहली आ गई है, जी जी जो दुकान के किराए हैं वो भी देने हैं, जो मुलाजमीन रखे हुए हैं उनकी तनख्वाहें भी देनी सर है। बिल्कुल देने हैं। ये सब ये जितने भी हैं ये हम दुकानदारों के ऊपर, हम ताजरों के ऊपर, हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि ये सारे का सारा जो है ये हमारे ऊपर मुद्दा ना डाला जाए। हम तो आपके साथ ताउन करते हैं, भरपूर ताउन करते हैं। आप हमें दुकानदारों को रिलीफ दें। आप जो वादे लेके हुकूमत में आए थे तो आप सर आगे आगे क्या कर दिया आपने? आपने 430 450 का पेट्रोल लीटर कर दिया। 380 382 अब हुआ ना भाईजान, हाँ, ये तो बहुत अब बड़ा। हुआ है, ये तो 4 दिन पहले जबकि हुआ है। हालात ठीक हो गए, वो जबकि पूरी दुनिया के अंदर हालात ठीक हो गए, तो उसके बाद भी हमें ये नज़र आ रहा है जो पेट्रोल है वो 380 के करीब कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। अब हम उसमें भी खुश नहीं है, लेकिन बहरहाल हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ताजरों से फिर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जब हम ताजरों से बात कर रहे थे तो हमें एक ही चीज़ महसूस हो रही थी, अगर तो 8 बजे तक इनका कारोबार ठीक रहता है तो इनमें से कोई भी एक ताजर ऐसा नहीं है जो कि 8 बजे के बाद यहाँ पर 1 मिनट भी यहाँ पर लगाना चाहे। 8 बजे अगर इनके अखराजात पूरे हो रहे होते हैं, तमाम के तमाम कस्टमर यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो इनको क्या ज़रूरत है रात को 12 बजे तक बैठने की? आराम से उनसे 8 बजे दुकानें बंद करें और घर चले जाएँ। ये भी तो यही चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ ही चाहते हैं। लेकिन जब अखराजात पूरे नहीं होंगे 8 बजे तक, फिर ये इसी तरह से मार्केटों में नजर आएंगे। जी भाईजान, 8 बजे के बाद आपका दिल करता है कि आप यहाँ पे बैठे के बच्चों के साथ टाइम गुजारने को दिल करता है? मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम मरियम साहबा का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमारे लोगों की आवाज़ सुनी और हमें रिलीफ दिया। देखिए, तनकीद करना बड़ा आसान है, सारी दुनिया तनकीद करती है, लेकिन उस पर कितना का मलबा होता है, कितने मसाइल होते हैं जो इतना करने के बावजूद भी वो नहीं कर पा रहे। लेकिन मरियम साहब से हमारी यही अपील है कि आप मईशत को मजबूत करें, ये छोटे ताजों को तंग ना करें। ये तो पहले ही पीछे हुए हैं, इनके पास तो बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, इनके पास तो आजकल जो हालात हैं ये 3-4 महीने से यकीन करें कि अपनी लेबर को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके बावजूद अगर आप और टाइम शॉर्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पे अफरा तफरी मच जाएगी, एक दूसरे से छीना छानी होगी। तो हम फिर यही हमारी वो लीडर है, लेकिन पहले भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मानी थी, और इतने सारे भाइयों ने जो बातें की हैं मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मैडम आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए, ये 2 नंबर जो आपने ये तो बताने का ख्वाहिशवारी कितनी हो रही है, आप तो मार्केट में रहते हैं। मैं ये बताता हूँ उसके बाद, ये जो 2 नंबर ताजर आपके पास आते हैं ना, इनकी बात ना सुना करें, आप सही ताजरों के पास जाया करें जो आपको सही बताएं हालात क्या जा रहे हैं। तो आपके हम पुराने वर्कर हैं, मेरे वाले साहब, मेरे दादा साहब, हम मुस्लिम लीगी हैं, और हमें आपसे उम्मीद भी है कि आप आई हैं, आपने बड़े अच्छे काम कर भी रही हैं और करेंगी भी। तो ये छोटा सा मैटर है, इसको इतना हाईलाइट ना करवाएं कि ये हम एहतजाज लोग करें तो ये करें। देखिए कितने लोग बोल रहे हैं, तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। ताजों को 2 घंटे का रिलीफ और दे रहे, लेकिन इसको अखरों बोर्ड करें और पूरे साल के लिए करें। ये 2-4 महीने के लिए नहीं करें, साल हमेशा के लिए कारोबार ऑलवेज के लिए करें कि 10 बजे के बाद कोई मार्केट, कोई दुकान खुली नहीं होगी। और बाकी आपको पता ही है कि क्या हालात जा रहे हैं, क्या महंगाई जा रही है। कि मैंने पर अखबार में वहाँ लिखा हुआ था कि पहले 1 करोड़ कुर्बानियाँ होती थी, अब वो 60 लाख तक आ गई हैं।
40 लाख कुर्बानी इस दफ़ा कम हुई है। तो ये साफ नजर आ रहा है कि 60% तक आ गई है। इतनी महंगाई है, 40% लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा अफोर्ड रहे नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, इसकी ये कोई एक शक बड़ा अहम बात थी कि देखें किस हद तक एक फिगर गिर चुकी है कि 40% लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि पहले 100% पे फिगर था, 40% कम हो गया, 60% पे रह गया। अच्छा भाईजान, आप बताइएगा कितना की तेल बचा लिया, कितने की बिजली बचा ली आप हमने? देखें, ये देखें, ईद के बाद काम शुरू होता है, ये दुकान की देखें लाइटें कितनी जलाई वह शरी का अंदाज़ा लगा लें कि जब हालात सामने देखें। जितनी बिजली महंगी होगी है, दुकानदार खुद चाहता है हमको बात प्राइस ये है बढ़े। कि बेसिक तौर पे कम से कम की जो ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ें हैं इसके रेट्स कम करेंगे। जैसे ये तेल हो गया घर का, चीनी होगी, दूसरी चीज़ आ गया तो पानी के और बिजली के बिल्स कम करें। इन्होंने 400-600 800 बढ़ा दिए रेट्स। बात तो ये है कि जिस तरफ हम मान ही रहे कि भाई लोगों को अगर रिलीफ मिलेगा तो लोग आगे आएंगे, बाजार निकलेंगे खरीदार। इनको तो अपने घर के खर्चात पूरे नहीं हो रहे। जो बंदा अगर लाख रुपया भी कमाता है, वो 40-50 बिजली का बिल आ गया, बच्चों की फीसें चलेगी, वो क्या खाएगा और क्या नहाएगा, मुझे बताएं आप ये देखें कि हम दिन ब दिन पस्सी की तरफ जा रहे हैं। टाइमिंग का इशू भी है, ठीक है, बेशक है, वो भाई पर गाहक होगा तब कुछ करेंगे। यहाँ पे तो हालात ये है कि गाहक ही नहीं है, लोगों पर मईशत हमारी इस टाइम जैम पैक हुई है। ऊपर क्या नहीं, हमारी मईशत आसमान पे जा रही है। यार झूठ की इंतहा है कि अनारकली बाजार है जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, और आज आप ये देख लें क्या हालात है। क्रॉसिंग हो रही है ये दुनिया शहर की, और उस तरफ की लोग आ जा रहे हैं। हाँ, यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं अब तो। गाड़ियाँ गुजर रही हैं। भाई कम से कम मैशत को चलाएंगे। मैशत को कैसे चलाएंगे कि लोगों को रिलीफ दें, लोगों के लिए स्थानीय पैदा करें। जो कहते हैं कि अगर हम इस कफायशवारी मुहिम नहीं चलाएंगे, इस वक्त गवर्नमेंट को, सरकार को ज़रूरत है इस वक्त कि अवाम उनको कोऑपरेट करे, ताजर उनके साथ भाई ये अच्छा वो अवाम कोऑपरेट करे, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लें, अपने बड़े बड़े अफसरान को ज़्यादा ज़्यादा तनख्वाहें दे रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके दे रहे हैं, हर चीज़ उनको फ्री कर रहे हैं। उनका प्रोटोकॉल। भाई ये प्रोटोकॉल किस चीज़ का? हमारा प्रोटोकॉल है, मेरा 47 से यहाँ पे बैठा हूँ, नारगिल में बड़े बड़े बैठे हुए हैं। हमें नहीं प्रोटोकॉल मिलना चाहिए? कितने पुराने हो गए बैठ रहे हैं, हमको मांगे इनको दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है बदले में? हमें बदले में ये मिल रहा है कि दुकानें बंद कर दो, ये खोल लो। ये कोई इंसानियत है यार? इस सिस्टम जो है ना, ये अल्लाह की तरफ सारा चल रहा है, क्योंकि हमने भी इंतहा की हुई थी माजर के साथ। अच्छा, हाँ, हम भी कम देखिए, बात सुने, कितने घंटे इंसान ड्यूटी कर सकता है? 10, 12, 14 कितने घंटे कर सकता है? कितने घंटे कर सकता है? आप टाइमिंग कर लें, आप जब लीव देंगे कस्टमर को रात को 2 बजे आ जाए, यार कोई इंसानियत है? हम भी तो गलत हैं, हमारी एक टाइमिंग होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कहती है 10, ये 2 लिबर्टी नहीं होनी चाहिए, किसी को आज़ादी होनी चाहिए, जिस टाइम मर्जी है भाई क्या कैद कर हाँ, दें। मुझे ये देखें कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम चल रहा है। कितने दुकानें बंद होती हैं पूरी दुनिया में, जो जितने मुल्क हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, टाइमिंग है सब, टाइमिंग के पे चल रहे हैं ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो लाहौर की खूबसूरती या लाहौर के लिए सबसे अहम बात की गई कि लाहौर 24 घंटे चलता है। लाहौर की पूरी दुनिया के अंदर मकबूलियत की एक वजह ये भी है कि 24 घंटे लाहौर चलता है। तो अगर इसको अगर 6 बजे बंद अच्छा, कर दें, उसके फिर अच्छा उसके असरा देख लें आप, उसके असरा नहीं ये बाहर से उसके असरा देख लें ना आपने, क्या हुआ है? अमनो मान है ना लाहौर में, अल्लाह का शुक्र है कि मरियम साहब ने जो संभाला है। सारे हमारे आईजी साहब, डीआईजी साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत मुतलक हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे डीसी साहब, एसी साहब, ये सारी कोशिश से यहाँ अमन है। हालात यकीनन तौर पर कुछ ना कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं, काम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि अभी जब देखें, हाँ, जब लोग मईशत का पहिया चलेगा तभी कहीं ना कहीं मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मुझे लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले ताजरों का वही मसला डिस्कस कर रहे थे जो कि 2 से 3 माह पहले डिस्कस कर रहे थे कि 8 बजे जब दुकानें बंद कर दी जाएंगी, जब पीक आवर इनसे छीन लिए जाएंगे, तो मुल्क का मईशत का पहिया किस तरह से चलेगा। भजन, आपकी किस चीज़ की दुकान है? गारमेंट्स तो आपकी गारमेंट्स की दुकान है, यहाँ पर मोस्टली लोग गारमेंट्स का काम करते हैं। तो कपड़े का काम, जैसे कि भाई पहले भी बता रहे थे कि शाम के वक्त ज़्यादा होता है। बेशक लाजमत सी बात है यार, सारा दिन धूप होती है, इस टाइम गर्मी में खड़े हुए आपके सामने, सबको पसीना आया था। कस्टमर ने निकलना ही 6 बजे के बाद है, जिसने अपने घर को लेट पहुंचना है तो उसी वक्त आएगा, 8 बजे के बाद ही आएगा। तो कम से कम हमें 10 बजे का टाइम दें, जो बेहतर है हमारे लिए। रिटेल के काम के लिए 10 बजे का टाइम सबसे बेस्ट है। हर बंदे ने शॉपिंग के लिए आना ही उस टाइम के ऊपर, और जिस काम के लिए आप 2 बजे से उठा के डायरेक्ट 8 बजे लेके आ गए, तो ये तो बड़ा मसला है ना। बहुत ज़्यादा मसला है। लेकिन एक बात बताएं, इन्होंने बंद क्यों किया? ये किस चीज़ के लिए? जंग की वजह से किया था ना, जंग की वजह से सारे हालात में लगी है। जिन मुल्कों में जंग लगी वहाँ पे भी ये नहीं है, इतनी सख्ती है वहाँ पे भी नहीं है यार। बिल्कुल ऐसे ही। हम तो बहुत दूर बैठे हैं और हमारे पास बहुत सख्तियाँ हैं यार। इन्होंने पेट्रोल के ऊपर भी हमारे पर बहुत ज़्यादा बम गिराया हुआ इस टाइम, तो जो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। पेट्रोल क्या 380 आ गया, कितना होना चाहिए पेट्रोल? ये कम से कम बिना 200 से नीचे आना चाहिए। 200 से नीचे? हाँ, 200 से नीचे होना चाहिए, हर बंदे की पहुँच में आना चाहिए।
ये बहुत सारी से बात है, महंगाई और पेट्रोल की सारी वजह से ज्यादा- महंगाई है ही पेट्रोल की वजह से, सारी महंगाई। इस टाइम दुकानदार जो माहौल जा रहा है ना, इस वक्त जा रहा है, दुकानदार अपने वर्कर्स निकालने में बैठा हुआ है। मेरी वर्कर्स बड़ी- निकालने, वो हकीकत कह रहा है बात कि मैं वो- अकेला काम कर लूं। उसका गुजारा ही नहीं हो सकता, वो कैसे देगा, सैलियां कहाँ से देगा? जब सेल होगी तो वो देगा ना, लाजमी सी बात है। उसकी वो इनकम ही नहीं है जो अपने सेल में चला सके। अच्छा, बेरोजगारी हो रही है इसकी वजह से। बहुत ज़्यादा, बहुत। अब फैक्ट्री तेल से पड़ रहा है यार, सारा फैक्ट्री तेल से पड़ रहा है। आपका तेल ना सस्ता होगा, सब चीज़ नीचे आ जाएगी। बिजलियों के अंदर जिसका 10,000 का मीटर का बिल आ रहा है ना, उसका 3,000 रुपये टैक्स है। 10,000 रुपये टैक्स बिल के ऊपर 3,000 रुपये टैक्स आ रहा है बिल्कुल, भैया। आपकी बात ठीक है। और जिसका 25,000 रुपये का बिल है वो 6,000 रुपये टैक्स दे रहा है। तो इतना तो हम लोग टैक्स दे रहे हैं यार, फिर हमें मिल क्या रहा है उसके बस? मिल क्या रहा है? मेट्रो सस्ती मिल रही है बस, क्या करना है इसका हम लोगों ने? आप मेट्रो यूज सहूलत है, सहूलत है, बहुत अच्छी सहूलत है, लोग उस पर सहूलत उठा भी रहे हैं, फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन यार पेट्रोल के रेट तो नीचे ले आओ। इसने आपको क्या क्या, ईरान सस्ता दे तो रहा है आपको, क्यों नहीं ले रहे ईरान से? सब कुछ तो आप कमाई पेट्रोल में कर रहे हो, और क्या चाहिए आपको? नहीं, लेवियां बढ़ाई जा रही है ना कोई पेट्रोल की वजह जनाब से। वही सारी पेट्रोल में रही है कमाई, और आगे ही पेट्रोल में ही होनी है। हर बंदे को लेवी लग रही है, हर बंदे को लेवी लग रही है। पेट्रोल बम, बिजली का बम, अब ये एक और बम चल रहा है आजकल, वो सफाई वाला, वो भी वही पैसे जमा कराए जा रहे हैं। जो सफाई हो रही है ना, उसके भी दुकानदार पैसे दे रहे हैं। जो उसको जो तनख्वाहें दी जा रही हैं वो भी ताजरों की जेबों से जा रहे हैं, डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं। डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं। पानी का बिल आगे आता था 200-300, अब पानी का बिल कितना आता है कमर्शियल? 4,000, 4,500। पानी नहीं आ रहा, बिल आ रहा है 4,500। गुजारी ये है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, जिसके उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए जाएँ। हाँ। बिजली में रिलीफ दिया जाए, टाइमिंग में रिलीफ दिया जाए, तो आवाम पेट्रोल में रिलीफ दिया जाए, रिलीफ दिया जाए, तमाम की देखिए, तमाम चीजों में महंगाई कम की जहाँ जाए। पे जंग लगी हुई है वहाँ पे रिलीफ है, वहाँ कोई सख्ती ही नहीं है जी। सख्ती कहाँ है? असल जंग यहाँ लगी जो हुई है। मुदाखरत करा रहा है, जो खर्चे बर्दाश्त कर रहा है, इस्लामाबाद के अंदर जो खर्चे बर्दाश्त कर रहा है, उसके ऊपर सारे बम गिराए जा रहे हैं जी। 8-8 दिन इस्लामाबाद बंद है, तो नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को ही हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसी हम बने में उसकी चिट्ठी उधर डाल रहे हैं, उसकी चिट्ठी उधर डाल रहे हैं जी। हाँ। पाकिस्तान का साल भी बना हुआ है, बिल्कुल, तो कम से कम रिलीफ तो भी दिया जाए ना। बिल्कुल रिलीफ उधर। आप क्या बात करना चाह रहे हैं जी? अच्छा भाईजान, बात ये है कि 8 बजे मार्केट बंद करने का टाइम हो जाए 10 बजे तक, तो पीरा फोर्स वाले ऐसे आते हैं जैसे बदमाश पकड़ने, यहाँ पे तो इश्तिहारी पकड़ने हैं, यहाँ पे हमारे दुकानदारों को गिरेबानों से पकड़ा जाता है, और वो ऐसे यकीन करे बिहेव करते ये हैं। तो हम जिस मार्केट जैसे में जाते हैं वो लोग कहते हैं चोर गिरबान। भाईजान ये मार्केटों में हमने देखा है ना, आप 8 बजे के टाइम ऐसे सख्ती करवाते हैं जैसे कोई 302 का मुजरिम पकड़ना हो। ये जो दुकानदार बैठे, क्या ये चोर है? हमारी सीएम साहब बहुत अच्छे काम कर रही हैं। ये एक दो जो काम है ना, उनको जो आवाम उनके हक में है, हम उनके वोटर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नून लीग को वोट डाला और आगे भी हमें उनसे उम्मीद है। मगर ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये गवर्नमेंट के अकेले पड़ जाते हैं। अब पीरा फोर्स बनाई किसने? मरीम नवाज ने। बजाय वो दूसरे कामों के ना, वो लोगों को गिरेबानों से पकड़े। ताजर दुकान पे ऐसे बैठा होता है जैसे वो मुजरिम है। आपको कोई फायदा हुआ है पैरा फोर्स बनने का? सर फायदा देखिए, बात सुनो, कोई फायदा हुआ? फायदा कोई नहीं हुआ। ये लग रहा है जैसे यहाँ से ना दुकानदार जो पकड़ा जाता है ना, उसने एक हफ्ते में उतने पैसे नहीं इकट्ठे किए थे जितने वो देके छूट गया था। वो भी पैसे ले रहे होंगे अपना, वो चालान की मद में देते हैं ना। चालान तो आप बॉर्डर वाले आप चले जाए, चौक में जाकर खड़े हो जाए, सिर्फ और सिर्फ उनको चाहिए कि चालान पे रेवेन्यू। गवर्नमेंट किस चीज़ पे आप टैक्स नहीं दे रहे? हर आप डिपार्टमेंट होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, आप अपना टैक्स देते हैं अलग। एक माचिस की डिब्बी पे भी आप टैक्स देते हैं। हम यहाँ पर बगैर टैक्स में, कोई बंदा मुझे बताए किस चीज़ पर टैक्स नहीं है। मसला ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए, ताजिर के कोई हमारी चैम्बर जो है ना, वो गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक होती है। गवर्नमेंट की हमारी ताजिरों की आवाज़ जो है ना, वो चैम्बर है। यहाँ पे हमारे अशरफ भट्टी साहब आल पाकिस्तान के सदर, हमारी मार्केट के लिए बेहतरीन बंदे हैं। जैसे जब इस तरह के बंदे चाहिए, तो 40 साल से सदर है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटों में कभी कोई कंप्लेन नहीं ऐसी। यहाँ पे आके थाने में जाके हम सबको अपना ओहदा बताना पड़ता है, मजबूरी बतानी पड़ती है, भाई ये बंदा शरीफ है तो छोड़ दें। और यकीन करेंगे वो हर बंदा दिहाड़ी लगा रहा था। आप जब ये देखें, पुलिस वाले दिहाड़ी लगा रहे हैं सर टोटल। आप देखें पैरा वाले भी। जाते हैं, वार्डर वाले यहाँ पे गुजरे थे, वाकया छोटा सा, वार्डर वाले ने फ़ोन किया और पुलिस आ गई उसी टाइम, एक बंदे को उठा के लेके बिला वजह। अब वो बगैर वजह के किसी बगैर वजह उसको पकड़ ये के कैसे उसी हो टाइम सकता लेके गया। मैं वहाँ पे मौके का गवाह हूँ, मैं खड़ा था, चांद रात की अच्छा। बात है। मगर ये लोगों को चाहिए यहाँ पे कोई डिसिप्लिन हो। गवर्नमेंट अपने काम अपनी जगह पे ठीक कर रही है, मगर ये जो पैरा फोर्स होगी, ये जो थानों में जा रहे हैं ना, इनका निज़ाम नहीं ठीक हो रहा। बजाय ये जो हमारी पुलिस है ना, उससे 4 हाथ आगे हैं। आप जाएँ, आप जाके देखिए, जब रात को पैरा फोर्स वाले निकलते हैं मुख्तलिफ बाजारों में, तो मेरे भाई ऐसे लोगों को पकड़ के लेके जाते हैं जैसे उनको मुजरिम पकड़ लिया। वो बेचारे हम किस किस चीज़ों से तंग होंगे? हमारी गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों को बुलाती है, हम हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए आप हैं, आपके थ्रू हमारी आवाज़ वहाँ पे पहुँच सकती है, वरना हम तो हिंदी में नहीं होंगे ना। बिल्कुल यूँ ही है। देखें जी, अब तमाम की तमाम जितना भी हमने प्रोग्राम किया, हमें मसला 8 बजे की टाइमिंग का नज़र आता है, लेकिन दूसरा मसला ये भी है
कि 8 बजे के बाद जिस तरह से बिहेव किया जाता है एक ताजर के साथ, जिस तरह के पूरे ममालिक में देख लिया जाए, पूरी दुनिया के हर जगह पर ताजर को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ताजर को जिस तरह से खुसूसन पिछले 3-4 माह से पैरा बनने के बाद जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, ताजर इससे बड़ा परेशान है। इसके ऊपर भी कम से कम कंट्रोल करना चाहिए। बाकी बार प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।